all of you. I am Shruti Harit and we will be discussing chapter of geography, that is first chapter, resources, utilization and development. First of all, we need to understand the meaning of resources. All the things present on the earth which satisfy our needs are known as resources. That means all the things which we need to live on this earth or that are responsible for the existence of life on this earth, all these things are known as resources. Now the first question is, why do we need resources? We need resources for their utility. Utility means use of resources. For example, air and water. Air and water are needed by every human being or every living being, and these are very useful for us. That means we need resources because of their utility. Sometimes we pay value for them in the form of money. Money means capital. For example, we pay money for minerals, and sometimes we do not pay value for them. For example, air and water. That means these resources have both utility and value. सभी को पता है कि हमारी इच्छाएं और हमारी ज़रूरतें समय के साथ साथ बदलती रहती है. दैट मीन्स ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल, अर्लियर मैन यूज रॉ वेजिटेबल्स, बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम्स वी यूज़ प्रोसेस्ड और कुक फूड. देखिए, अब सभी बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है. इसका मतलब है कि हमारी इच्छाएँ होती हैं कि हम पिज़्ज़ा खाएँ, और ये समय के साथ हमारी सब इच्छाएँ बदलती रहती हैं. इससे पहले ज़माने में हम ये सब चीज़ें अवॉइड करते थे, लेकिन अब सभी बच्चों को बहुत चीज़ें पसंद होती हैं. ऑल्सो यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज चेंज विद टाइम ऑल्सो. एंड हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज का यूज़ है और जो उसकी कीमत है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, पानी जो था वो पहले सिर्फ पीने और नहाने के लिए यूज़ किया जाता था अर्ली मैन के द्वारा. इट वॉज यूज्ड ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, बट इन द प्रेजेंट टाइम्स इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट. वाटर इज़ नाउ यूज्ड फॉर इरिगेशन, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन. All the resources were free in nature, and now we have to pay money for it. For example, irrigation के लिए हमें आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, बहुत सारी मशीन्स भी चाहिए. ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें जनरेट करनी है, वी आर रिक्वायर्ड फॉर डैम्स, बिग डैम्स, एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो दैट मीन्स दैट utility and the value of resource change with passage of time. Human beings are also considered as the most important resource because they develop the resources using their skills. कोई भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो क्या वो रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें दी है वो क्या कभी भी डेवलप हो पाएंगे? नो. दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. There are some factors also which are responsible for the utilization of resources. First is availability of resources. Availability of resources means if there are no resources, then human beings cannot utilize or use the resources. किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करने के लिए एटलीस्ट रिसोर्सेज का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स यू हैव टू, कोई भी रिसोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यू नीड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज. And then availability of capital also is required for utilization of resources. That means किसी भी रिसोर्स का सही इस्तेमाल करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए आपको मनी चाहिए. We will understand all these things with the help of an example. Next is skill of human beings. जब तक human beings की skills नहीं होंगी, human beings प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो हम रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल या डेवलप नहीं कर सकते हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी ऑल्सो इज रिक्वायर्ड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कोई भी रिसोर्स को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे, दे विल नॉट डेवलप फुलफिल्ड.
नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर हम सेटअप कर रहे हैं या कहीं पर आयरन से स्टील बनाया जा रहा है, सबसे पहले तो हमें रिसोर्स की ज़रूरत होगी। दैट मीन्स वी रिक्वायर आयरन ओर इन लार्ज अमाउंट, राइट। देन हमने आयरन ओर तो ले लिया, लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? वी नीड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। अब ट्रांसपोर्ट हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमने वहाँ पर पहुँचा दिया, लेकिन जब तक कि ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे उस इंडस्ट्री में, क्या हम रिसोर्स को यानी आयरन ओर को प्रोसेस कर पाएंगे? नो। दैट मीन्स वी रिक्वायर ह्यूमन बीइंग स्किल्स ऑल्सो। अब हमने ह्यूमन बीइंग्स का स्किल भी हो गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गई, आयरन ओर भी हो गया, लेकिन क्या बिना पैसे के ये सब चीज़ें हो सकती हैं? नहीं। वी नीड कैपिटल ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ वी रिक्वायर वाटर इन लार्ज अमाउंट। आपको पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर को जब हम फर्नेस में हीट अप करते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर शेप देने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में वाटर भी चाहिए। दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर शुड बी देयर इन लार्ज अमाउंट। एंड लास्ट, वी नीड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑल्सो। जब हम आयरन को स्टील में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमें जब तक हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो पूरी तरह से आयरन ओर को हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आयरन को हम स्टील का फॉर्म नहीं दे पाएंगे। दैट मीन्स ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनी रिसोर्स।